दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं। कई बार मैंने आपको ईएससी कट ऑफ बताया, गेट का कट ऑफ बताया, स्टेट सर्विस का कट ऑफ बताया, पीएसयू कट ऑफ बताया, बार का कट ऑफ बताया, इसरो कट ऑफ बताया। लेकिन यह वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि ये कट ऑफ के ऊपर नहीं, ये कट ऑफ के डिफरेंस के ऊपर मैं बताने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग डाटा है। ईएससी मेंस के बाद 1100 मार्क्स का जो आपके पास होता है, जहां पर बच्चे फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फाइनल कट ऑफ के बीच का डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि सिविल इंजीनियरिंग का अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं लास्ट ईयर, तो 756 कट ऑफ थी 1300 में से। दिस इज द कट ऑफ फ्रॉम 1300। और सेकंड स्टेज के बाद प्रीलिम्स प्लस मेंस 500 प्लस 600, 1100 के बाद में कट ऑफ बताऊं तो 551 थी। तो इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो 205 आ गया। अब खास बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट को 200 में से 205 इंटरव्यू में मिल नहीं सकते। इंटरव्यू के मार्क्स की रेंज होती है 110 टू 145। 90% स्टूडेंट्स को इसी रेंज में आपके पास मार्क्स मिलेंगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कुछ 5% 10% बच्चे होंगे जिनको 110 से कम या 145 150 से ज्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे। तो मतलब इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे 120 26 116 135 140 इस तरीके से। तो इसका मतलब जो जस्ट क्लियर हुआ यहां पर, उसका कुछ भी कर ले फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसका मतलब सिर्फ 205 नहीं, ये भी ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, तो पूरा इंपॉसिबल हो गया, पूरा इंपॉसिबल हो गया। इन सारी ब्रांच की सारी कैटेगरीज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से लेके ये सारी चीज आपके पास इंपॉसिबल है अचीव करना इंटरव्यू में। इन वालों का भी कोई पॉसिबल होने के 100% चांस नहीं है, 50-50% चांस है इनके भी। तो इसका मतलब दो गलतियां हो रही हैं इंजीनियरिंग सर्विस वाले से। या तो वो मेंस के मार्क्स थोड़े से बढ़ा दे कट ऑफ, कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे जाके उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। या तो वो कट ऑफ बढ़ा दें और इंटरव्यू में जो 2.5x स्टूडेंट्स लेते थे, भाई वो आप 2x लेने लग जाओ, सिर्फ 1.9x लेने लग जाओ। 2x से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रेंज में होंगे 551 555 556 की रेंज में। या दूसरा चीज, आप हर एक स्टेज के बाद उस स्टेज का कट ऑफ भी दिखा दो कि इस बच्चे को पता चल जाए कि भाई बहुत ही मामला नजदीक है, अचीवेबल है, कि बहुत दूर है। हालांकि वो रियलिस्टिक नहीं लगता है मेरे कहने से, या किसी भी यूट्यूब में फैकल्टी के आने से बहुत सारे लोग कुछ कह देते हैं कि ये कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब मेरे को पता है वो एक रीजनेबल नहीं है उस चीज को कह पाना, या हर एक स्टेज के बाद उसके मार्क्स दिखा पाना। तो आप या तो इंटरव्यू के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर दो, एक्स स्टूडेंट एक्स सीट के लिए आप 2.5x ले रहे थे बच्चे, आप 2x लो सिर्फ। या आप क्या कीजिए कि हर स्टेज के बाद उसके कट ऑफ दिखा दो, जो मैं खुद मान रहा हूं कि मेरी मांग करने से कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस बार हो सकता है कि ये चीज सब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। 327 सीट्स थी, लोगों ने आरटीए लगाई, 486 सीट्स बढ़ गई है। सिविल में, बीआरओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में खैर बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन में। तो इस बार जो हर बार x सीट्स के लिए 12x 11x बच्चे मेंस में सिलेक्ट किए जाते थे, इस बार भी उतने ही किए होंगे, लेकिन बाद में x ही बढ़ गया, अब बाद में नंबर ऑफ सीट्स ही बढ़ गई। तो इस बार गोल्डन चांस है, लगभग 7x सीट्स, हर सीट के लिए 7x बच्चे मेंस में सिलेक्ट हुए। पहले 12 में से एक फाइनली सिलेक्ट होता था मेंस प्रीलिम्स के बाद, अब 7 में से एक हो जाएगा, क्योंकि 3500 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और नंबर ऑफ सीट्स 486, या मान लो मोटा मोटा 500 लगा के चलो, तो 1:7 का रेशियो आ गया। आफ्टर प्रीलिम्स बोल रहा हूं, इंटरव्यू के बाद तो रेशियो 1:2.5 के आसपास होता है। तो आप कभी इस सब उधेड़ बुन में ना फंसें। तो आप जब भी ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, 23 24 25 26 27, मेंस को फोड़ना है भाई अच्छे से, क्योंकि मेंस में जस्ट क्लियर होके कुछ नहीं होने वाला है। मेंस में क्लियर होके जस्ट कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा याद रखना। ईएससी की मैं आपको शायद ये पहली वीडियो होगी जो आप ये देख रहे होंगे। ईएससी प्रीलिम्स में जस्ट क्लियर होके कुछ नहीं होने वाला है, आगे इंटरव्यू में इतना नहीं ले पाओगे। तो ईएससी मेंस को अच्छे से फोड़ना है ताकि आपके मार्क्स इस रेंज में ना हो, ज्यादा अच्छी रेंज में हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोड़ दो। और मेंस में हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा रहता है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना प्रीलिम्स में,
सपोज 238 कट ऑफ है, या इस बार क्योंकि अभी फिर से रिजल्ट नहीं बताया है यूपीएससी ने, सिविल की अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 228 या 230 के आसपास कट ऑफ गई होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके 220 आ रहे थे सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके 235 आ रहे थे आंसर की से कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन हो गया, तो लगभग इस रेंज में गया होगा। अब मैं आपको बता दूं 90% ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, 90% ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, 90% ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास 230 से लेके 265 के बीच में होंगे। 4 5 6 10 बच्चे इंडिया में होंगे जिनके मार्क्स 280 290 से ऊपर है ना। तो वो इधर अगर 50 मार्क्स की लीड ले गए ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 मार्क्स की लीड आती है मेंस में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मेंस में होता है बहुत ज्यादा, जहां पर एक बच्चा दूसरे बच्चे से 100 मार्क्स आगे, 120 मार्क्स पीछे, 80 मार्क्स आगे, इस तरीके से रहता है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मेंस का ना जो बच्चों के मार्क्स होते हैं, इट इज मच ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रीलिम्स, एंड विच इज अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे छोटा होता है 130, 125, 128, 130। प्रीलिम्स में फिर भी बच्चों के मार्क्स भागते हैं, और मेंस में तो बहुत ज्यादा लीड लेने का चांस है, या पीछे होने का चांस भी है जिसने अच्छे से तैयारी नहीं की। तो मेंस के बाद आप भी सिर्फ जस्ट सिलेक्ट में काम नहीं चलेगा, अच्छे से फोड़ना तभी किसी भी ईयर में जब भी आप तैयारी कर रहे हो, ताकि इंटरव्यू में कन्वर्ट होने के चांस आपके इजी हो जाएं। आई होप यू गॉट दिस डाटा interesting, and accordingly you will be preparing whenever you will be preparing for your engineering services. Thank you. This is Abhinav Negi signing off. We'll come up with some new video. Thank you.